नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी का 15वां हिस्सा। जंग बदर में मुसलमानों के जोश का ये आलम था कि अमीर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कमसिन बच्चे को जब जंग में जाने से रोका गया तो वो रो पड़ा। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। इस हक परस्त फौज की कुल तादाद 313 थी, जिसके पास सवारी के लिए 3 घोड़े और 70 ऊँट थे। हथियार भी पूरी तरह पास न थे, सिर्फ चंद जंग आलूद तलवारें थी, वरना अक्सर के पास ऊँट की हड्डी के सिवा कुछ न था। 17 रमजानुल मुबारक को 2 हिजरी के रोज जंग हुई। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत से फतह दी। दुश्मनों के बड़े बड़े सरदार मारे गए और बहुत से कैद हुए। अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़रूरी था कि तमाम कैदियों को तलवार के घाट उतार दिया जाता या आग से हलाक कर दिया जाता, मगर रहमत मुजस्सिम जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेकर तमाम असीरों को छोड़ दिया। ये लड़ाई हकीकत में शौकत इस्लाम का संग बुनियाद थी। जो मुसलमान भी इसमें शरीक हुआ था, उसके अखलास, जानिसारी और जज्बा दीन को देखकर अल्लाह ताला ने जन्नती करार दिया। कुरैश के गुरूर का बुत पाश पाश हो गया। उनके नामी गिरामी 70 सरदार मारे गए और 90 अफराद कैद होकर आए। इसके मुकाबले में मुसलमान शोहदा की कुल तादाद 14 थी। बदर की शिकस्त से मक्का के घर घर में कोहराम मच गया था। उस हजीमत से उनमें इंतकाम की आग भड़क उठी। अबू सुफियान ने इसी जोश में अहद किया, जब तक मकतूलैन ने बदर का बदला ना ले लूँगा, उस वक्त तक न औरतों को हाथ लगाऊंगा और न दुनिया का कोई और लुत्फ उठाऊंगा। चुनांचा जंगे अहद की जब तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो अबू सुफियान 5000 का लश्कर लेकर 7 शव्वाल 3 हिजरी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए निकला। उसने अपने एक एक सिपाही से मैदान जंग से ना भागने, बेजिगरी से लड़ने का हलफ उठवाया था। इस लश्कर में 700 ज़िरापोश प्यादे, 200 घुड़सवार और 3000 ऊँट सवार जंगजुओं के अलावा और भी बहुत से पहलवान हमराह थे। कुरैश के शरीफ घरानों की ख़वातीन भी गाने बजाने का सामान लिए साथ साथ आई थी, ताकि बदर के मकतूलैन की याद दिलाकर दिलावराने सफ शिकन को गैरत दिलाएं और उनको लड़ाई पर उभारें। अबू सुफियान की बीवी हिंदा उस वक्त ये अशआर गा रही थी, हम आसमान के सितारों की बेटियां हैं और गालीचों पर चलने वालियां हैं, निहायत सुबुक रफ्तार हैं, मुश्क हमारी मांगों में भरा हुआ है, मोती हमारे दुपट्टे में टिके हुए हैं। अगर मैदान जंग में तुम लोग आगे बढ़कर लड़ोगे तो हम तुम्हें गले लगाएंगी, लेकिन अगर पीछे हटे तो हम तुम्हारे पास न आएंगी। काफिरों के हमले की इत्तला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो 1000 मुसलमानों के साथ लेकर मदीना चल पड़े। उनमें अब्दुल्लाह बिन अबी भी था, जो बज़ाहिर मुसलमान हो चुका था, लेकिन वो मुसलमानों का दुश्मन था। चुनांचा कुछ दूर जाकर वो अपने 300 साथियों के साथ वापस लौट आया और उज़्र ये तराशा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी राय नहीं मानी। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए, जिनमें सिर्फ 100 आदमियों के पास ज़रहें थीं, 50 सवार और 50 ही तीरंदाज थे। मगर सब अल्लाह के भरोसे से आगे बढ़े। जब मैदान जंग के करीब पहुँचे तो कोहे उहद को पसे पुश्त रखकर
صف بندی کی۔ حضرت مصعب بن امیر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دیا گیا یعنی جھنڈا دیا گیا پہاڑ کی ایک گھاٹی پر جہاں سے کافروں کے حملہ کرنے کا خوف تھا۔ وہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں 50 تیرانداز متعین کیے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کسی حالت میں بھی اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔